अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नवीद वन। आजकल जो है ना वो बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कि जनाब शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है और जनाब जो है ना इसकी वीज़ा रेशो ठीक नहीं है और फीसेस ट्रांसफ़र करें कॉलेज को ना करें, प्राइवेट कॉलेज है फीसेस देंगे नहीं देंगे, ये सारे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनका ना बार बार जो है इंक्वायरीज आ रही हैं। तो इसीलिए मैं ये एक वीडियो पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि तमाम जो है हमारे काउंसलर्स, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स उनको गाइड कर दूं। और ये वीडियो एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी इतनी ही यूजफुल है जितनी काउंसलर्स के लिए, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट ही कंसर्न पर्सन है जिसके लिए प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट इसको ज़्यादा गौर से देखें क्योंकि उनको पता खुद होना चाहिए कि हमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो है ना ये है शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, इसमें जो बेसिकली ये वीज़ा जो है ये दिया इन लोगों ने पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इंग्लिश इन द यूके। जो इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं यूके में वो इसके लिए आ जाए। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तालीम चाहिए ना उम्र की कोई कंडीशन है, सिवाय इसके एज 18 से अबव होगी तो कोई और अलावा कंडीशन नहीं है। अगर 18 से 16 के दरमियान होगी तो फिर उसको दो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, एक पेरेंट्स और गार्डियन की कंसेंट और दूसरा जनाब जो है उसे यूके में अपने अकोमोडेशन के जो है ना अरेंजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन यूके में इसके ऊपर साइलेंट है। लेकिन जो है वो एप्लीकेंट इसके ऊपर जो है वो अपने जो बाकी चीज़ें अपनी पूरी करेगा। ये एक कोर्स है जिसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 11 मंथ और मिनिमम 6 मंथ होगा। इस दरमियान का जो ड्यूरेशन है किसी भी वक्त कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट मैक्सिमम 1 महीना वहाँ पे स्टे कर सकता है। ठीक है, हम एडप अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो है हमारा कॉलेज है लंदन में एग्जिस्ट करता है। 6000 फीस है। आफ्टर डिस्काउंट जो है ये फीस मुख्तलिफ जो है इसमें स्टूडेंट का मेरिट बेस जो है इसको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। किसी स्टूडेंट को जो है वो डिस्काउंट 1000 का मिलता है, किसी स्टूडेंट को डिस्काउंट जो है वो 1250 पाउंड का भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है, उसके प्रोफाइल पे मेरिट पे उसको ये डिस्काउंट दिया ऑफर किया जाता है। तो इसमें जो है ट्यूशन फीस, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ट्यूशन फीस को होल्ड कर लें। अब ट्यूशन फीस होल्ड करना, ट्यूशन फीस कैसे ट्रांसफ़र करनी है, ये इसमें एक की टेक्निकल पॉइंट है। तो मैं ना आप लोगों को अभी अपनी एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि होम ऑफिस जो है वो इस पे क्या सोच रहा है और होम ऑफिस इसके ऊपर क्या चाह रहा है और हम क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं। हमसे मुराद है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं कि उनकी क्या प्रैक्टिस है। जब आप होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आप उन्हें नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बहुत सारे ऐसे जो वीज़ा कंडीशंस हैं आप उनको, इसका मतलब है कि इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप उन वीज़ा कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट्स को, गाइडलाइंस को जो होम ऑफिस ने दी हैं आप इनको इग्नोर करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके नतीजे जो है ना पॉजिटिव निकलने के चांसेस ज़्यादा वीक हो जाएंगे। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये एक लेटर है, ये एक स्टूडेंट को आया है जिसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि ऑन आवर ईमेल डेटेड 16 सितंबर, ठीक है, इसमें वी रिक्वायर्ड प्लीज प्रोवाइड अ सेपरेट बैंक स्टेटमेंट शोइंग एविडेंस ऑफ फंड्स लिविंग योर अकाउंट एंड बीइंग पेड टू योर एजुकेशन प्रोवाइडर फॉर कोर्स फी। एविडेंस प्रोवाइडेड, फी रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडर इज नॉट एक्सेप्टेड। मैंने लाइन रेड भी करके दिखाई है कि एविडेंस प्रोवाइडेड, फी रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडर इज नॉट एक्सेप्टेड। वो उन्होंने जो कॉलेज ने कोई रसीद दी होगी उसको उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब आप अपनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट दिखाएं जहां से अमाउंट डेबिट होके आपकी जो है प्रोवाइडर को गई है, उसकी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। इससे पहले इसी एप्लीकेंट को उन्होंने मेल की होगी जो उन्होंने फिर रेफरेंस दिया है और उन्होंने फिर दोबारा ऊपर यही कहा था कि अगर आप 15 अक्टूबर तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो फिर हम जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे। तो ये बेसिकली जो है एक अहम पॉइंट की बात है कि लोग कह रहे फीस होल्ड कर लें, फीस ना ट्रांसफ़र करें, या कॉलेजेस जो हैं वो सम कॉलेजेस ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो जनाब लोगों को लेटर बना के दे जा रहे हैं कि ठीक है जी फीस आ गई, फीस आ गई। देखिए कॉलेजेस खुद भी अपने आप को ना रिस्क में डाल रहे हैं जो भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होगी तो होम ऑफिस इंक्वायरी कर सकता है। अब आपका जो है कंसर्न है अपनी एप्लीकेशन की हद तक, तो आप जो है अगर फीस ट्रांसफ़र करें, तरीकाकार ये है कि आप अपने तमाम फंड्स, आपके फंड जहाँ से भी आए हैं, आपके वालिद ने दिए हैं, आपके अपने जो है कोई सेविंग्स पड़ी हुई हैं, या आपने कोई चीज़ जो है वो अपना सेल करके पैसे उस आपके अकाउंट में आए हैं, अपनी ट्यूशन फीस उसी अकाउंट से अपने होम कंट्री से ट्रांसफ़र करें।
आप अपने उस अकाउंट से जब पैसे पहले लमसम उसमें रखें, वहाँ से पैसे डेबिट करें, जब आप डेबिट करके फिर उसी बैंक से ट्रांसफ़र करवाएँ। वो बैंक डायरेक्ट ट्रांसफ़र करे कॉलेज को। अगर कॉलेज से लेट्स सपोज़ बैंक में कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी होती है या बाज़ को रेट का फ़र्क होता है, आपको लगता है कि बाहर से आप जो है आउटसोर्स अगर कर लेंगे टेली ट्रांसफ़र के थ्रू, वो करना चाहें तो फिर जब पैसे डेबिट कराएँ, कोशिश करें कि उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाए और उसकी स्लिप जो है ना, आप अपने पास रखें। ठीक है? जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट होएँगी, आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, आप ये सारी चीज़ें साथ लगाएँगे। अभी मैं आपको जो है ना, एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो कि अभी हमने किसी स्टूडेंट्स को इशू कर रहे हैं, और ये इसमें ना मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि ये चलते चलते कुछ पार्शल, ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकता क्योंकि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखें, इसमें जो है ना, हम जो लेटर इशू कर रहे हैं, हम ना सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर, बल्कि उसमें आप ये देख रहे होंगे कि उसमें हम बैंक की स्लिप भी साथ एविडेंस के तौर पे अटैच करते हैं कि कैंडिडेट ने अपनी जो है वो फीस ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है? इसी तरह जब कैंडिडेट खुद अप्लाई करके यूके वीआई को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेगा, तो वहाँ पे ये अपना एविडेंस देगा कि उसका जनाब जो है फ़ीस ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब जो लोग फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, लेटर लगा रहे हैं, ये मैंने आपको होम ऑफिस का किसी के ईमेल का दिखा दिया, ये किसी कैंडिडेट का ही है कि होम ऑफिस ऐसे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है। अब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो समटाइम आपका होता बहुत कुछ है मगर आप लगा नहीं पाते। तो मैं आपको बस इसमें थोड़ा-सा गाइड कर दूँ कि आपने जो है, जो भी आपने पहले कोई इंग्लिश सीखने की अपनी होम कंट्री में अटेम्प्ट की है, उसका कुछ सर्टिफिकेट उस कॉलेज से लें। उसके बाद अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो पास कर लिया या नहीं पास किया, जो भी उसका सर्टिफिकेट्स है एग्ज़ाम, उसको भी साथ लगाएँ। आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की मनी ट्रेल पूरी साथ लगाएँ, और आपने जो फ़ीस ट्रांसफ़र की है, वो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएँ। फिर इसके अलावा जो बाकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, वो भी सब पूरी करके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करें। जब आप ये सारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और मनी ट्रेल साथ देंगे, इन एडिशन ऑफ योर लेटर गिवन बाय योर एजुकेशन प्रोवाइडर कि आप जनाब जो है फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी है, तो डेफ़िनेटली इससे आपकी जो है वो वीज़ा प्रोबेबिलिटी, जब आप इन चीज़ों को नहीं लगाएँगे, तो डेफ़िनेटली ये डाउट क्रिएट करेंगे, और जब डाउट होंगे तो वीज़ा के जो है वो इसके ऊपर उतने ही ज़्यादा चांसेस वीक होंगे। इसमें जब आप वीज़ा के लिए जाएँगे, तो वीज़ा में जो है आपको इसकी आईएचएस जो है वो 776, और वीज़ा फ़ीस इसकी जो है वो यूके वे के मुताबिक 200 है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, ख़ास तौर पे जो लोगों को वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह उनके पास प्रॉपर मनी ट्रेल और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आप जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करें, इन चीज़ों को ज़रूर पूरा करें कि फ़ीस उसी अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाएँ, होम कंट्री से ट्रांसफ़र करवाएँ। अवॉइड करें कि फ़ीस जो है वो अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करवाने से, या इन एडिशन ऑफ दिस समटाइम ये करते हैं कि जी लेटर लगा लें। लेटर इनफ डॉक्यूमेंट नहीं, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट और भी लगाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।